हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन वेलकम। तो आज हम जून महीने के सैलरी का कैश स्टफिंग करने वाले हैं। इस महीने मुझे 15,800 रुपये सैलरी रिसीव हुई है, जिसमें कि 14,900 रुपये मेरी एक्चुअली सैलरी है और 900 रुपये मुझे ओवर टाइम के मिले हैं, क्योंकि मेरे कुछ कलीग्स कोरोना के वजह से छुट्टी पे थे 8-10 दिन के लिए, तो उनका काम बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इसलिए मेरा काफ़ी ओवर टाइम हो गया लास्ट मंथ में, तो उसके मुझे 900 रुपये रिसीव हुए हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर breakdown. So I have zoomed in on my breakdown so you guys can read it. So in the monthly expenses, RD gets 1,000 rupees, light bill gets 400 rupees, bill gets 1,800 rupees, newspaper gets 300 rupees and shopping and skincare gets 500 rupees. और ये एक्सपेंसेस मैं ऑनलाइन करती हूँ, मतलब इनका पेमेंट मैं ऑनलाइन करती हूँ, जो कि टोटल 4,000 रुपीज़ है। तो ये 4,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ही रहेंगे। तो उसके बाद मेरी टोटल सैलरी 15,800 माइनस 4,000, 11,800 रुपये मैं कैश विड्रॉ करके लाई हूँ, जिनका आज हम कैश स्टफिंग करने वाले हैं। उसके बाद ये बाकी के एक्सपेंसेस हैं जिनका मैं कैश में पेमेंट करती हूँ। तो सैलून गेट्स 500 रुपीज़ एवरी मंथ, ग्रॉसरी गेट्स 2,000 रुपीज़। और अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो 2,000 में मतलब हमारी मंथली ग्रॉसरी नहीं होती है, तकरीबन 4,000 रुपये लगते हैं, लेकिन बाकी के पैसे मेरे पापा पे करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई कंट्रीब्यूट फ्रॉम माय सैलरी। उसके बाद वेजिटेबल्स के लिए 1,000 रुपीज़, पेट्रोल के लिए इस बार सिर्फ 100 रुपये मैंने अलोकेट किए, क्योंकि लास्ट मंथ के मेरे अराउंड 400 रुपीज़ अभी भी बाकी हैं पेट्रोल में, तो 500 विल बी सफिशिएंट एंड क्वालिटी टाइम इज़ गोना गेट 400 रुपीज़ दिस टाइम। उनके बाद आता है मेरा सिंकिंग फंड्स दिवाली के लिए 1,000 रुपीज़, मेरा 10,000 का टारगेट है अक्टूबर महीने तक। देन मोबाइल रिचार्ज गेट्स 300 रुपीज़, कुकिंग गैस 400, ऑल बर्थडेज गोना गेट 0 बिकॉज अभी किसी के बर्थडेज नहीं आ रहे हैं मेरे घर पे। डायरेक्टली अब अगस्त में बर्थडे आएगा और उसके बाद डायरेक्टली दिसंबर में। उसके बाद मेरे बर्थडे के लिए 500 रुपीज़, बाइक मेंटेनेंस के लिए 200 रुपीज़, हेल्थ के लिए 300 रुपीज़ और 50 वीक चैलेंज और 52 वीक चैलेंज के लिए 3,000 एंड 2,100 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। सो नाउ वी विल डू द कैश स्टफिंग। So we will start with the salon first. Salon gets 500 rupees every month. उसके बाद आता है ग्रोसरीज। For groceries we will be putting 2,000 rupees. 1, 2, 3, 4. Let me count this again. 1,000, 2,000. उसके बाद आता है वेजिटेबल्स। This will get 1,000 rupees as usual, 1 and 2. And then पेट्रोल, जैसे कि मैंने कहा था मेरे लास्ट मंथ की 400 रुपीज़ अभी भी बचे हैं, तो दिस 400 and I'll put 100 rupees in this. So 500 rupees is enough for a month because I'm working from home, so I don't have to commute to work. उसके बाद आता है क्वालिटी टाइम, जिसके लिए आई विल बी पुटिंग 400 रुपीज़। अब मैंने इसके लिए एनवेलप भी नहीं बनाया है और कैश डिवाइडर भी नहीं बनाया है, जो कि आई रियली नीड टू मेक इट। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे रख दूँगी इसको। एंड नाउ दिस विल गो इनटू माय वॉलेट। सो माय वॉलेट। और मेरे लास्ट मंथ की कुछ चेंज बची है। नाउ दिस इज़ डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू माई सिंकिंग फंड्स। दिवाली दिस विल गेट 1,000 रुपीज़। सो 1, 2, दिस इज 1,000। और दिवाली में मेरे पहले भी पैसे हैं, सो I'll add this and now we will count how much we have in this. 1,000,
2000, 3000, 4000। सो अभी 4000 रुपये है दिवाली में। Then mobile recharge will get 300 rupees. It already has 300 in this, so I'll add 200 and 100. So now mobile recharge has 100, 200, 400, 600 rupees. और अभी थोड़ी 2-3 दिन के बाद में मेरे मोबाइल रिचार्ज कराऊंगी, तो दिस एनवेलप विल बी एम्प्टी इन माई नेक्स्ट मंथ्स कैश स्टफिंग। उसके बाद आता है कुकिंग गैस। कुकिंग गैस ऑल्सो हैज़ 200 रुपीज़, सॉरी 400 रुपीज़, और अब मैं इसमें और 400 रुपीज़ ऐड करूँगी। सो 800 रुपीज़ हो गए जिसमें हमारा कुकिंग गैस आता है, और ये भी नेक्स्ट मंथ खाली रहेगा क्योंकि आई विल बी ऑर्डरिंग 1 गैस सिलेंडर। उसके बाद आता है ऑल बर्थडेज इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। उसके बाद आता है माई बर्थडे, दिस विल गेट 500 रुपीज़, और मेरे बर्थडे के एनवेलप में we'll see how much we have. So we have 500, 1000, 1500, 2000, 2500 and 3000. We have 3000 in my birthday. That's amazing. Then bike maintenance is gonna get 200 rupees, और इसमें कुछ पैसे हैं पहले भी। Yes. So I'll add 200 in this. So bike maintenance has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1100 रुपीज़। और मुझे मेरी बाइक वर्कशॉप में लेके जानी पड़ेगी क्योंकि वो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम दे रही है। सो इसमें से भी कुछ पैसे स्पेंड हो सकते हैं नेक्स्ट कैश एनवेलप स्टफिंग, इसमें के पैसे कम हो सकते हैं। नाउ हेल्थ में भी आई हैव 300 रुपीज़ एंड दिस टाइम आई विल बी एडिंग 300 more, so it will be 1, 2, 3. So now I have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in my health envelope. So my envelopes are done. Now I will do my 50-week challenges and 52-week challenges. So let me grab my diary. So this is my 50-week challenge. Let me zoom in. So 50-week challenge में इस बार हम स्टफ़ करने वाले हैं। एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने एक्सीडेंटली ये 800 रुपये हाईलाइट कर दिए थे, तो इस बार हम इसको स्टफ़ करेंगे। एंड प्लस वी विल बी स्टफिंग 1 more 800, देन 500, 400 एंड अनदर 500 रुपीज़, और जो कि टोटल होता है 3000 रुपीज़। सो आई विल बी पुटिंग 3000 रुपीज़ in my 50-week challenge. So let me grab this. 1, 2, 3. So we'll verify it. This is 1, 2, 3. So my 50-week challenge is done. And now for my 52-week challenge. For my 52-week challenge, I'll be putting 510, 490, 470, 330 and 300 rupees. So this will be total 2100 rupees.
और ये बाकी बचे पैसे 2100 ही होने चाहिए. सो दिस इज़ 1, 2 and 100. So yeah, this is our 52-week challenge. So thank you so much everyone for watching my video. If you like my videos, then please consider subscribing to my channel, like this video and share to your friends and family as well. Thank you and have a great day.